नमस्कार दोस्तों, जानेंगे हम आज मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में और उनसे संबंधित उनके जीवन के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले उनके जन्म की अगर बात करें हम, तो उनका जन्म है 1886 ईस्वी से और वहीं उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी तक मानी जाती है। तो 1886 ईस्वी में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त ने अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए थे। अर्थात एक राष्ट्र के कवि के रूप में ये अपने जीवन काल में, या कह सकते हैं जब 1886 ईस्वी में झांसी के करीब एक गांव था जो थोड़ी दूर पर था, चिरगांव, वहाँ पर जन्मे थे। और इनके जीवन काल में ही, अर्थात इनके रहते हुए ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। कह सकते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई थी वह उनके घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी, बांग्ला, वहीं मराठी, अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। अर्थात किसी में कम नहीं थे कि चारों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि थे, या राम भक्त कवि हैं। कह सकते हैं कि राम का कीर्तिमान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। अर्थात भारतीय जीवन में एक प्रकार से समग्र भाव से उन्होंने अपने जीवन को देखा, दूसरों के लोगों को भी जीवन को समझा, जाना और उसको अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वहीं बात करते हैं अगर गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। अर्थात उनकी भाषा, कविताओं की जो भाषा है विशुद्ध खड़ी बोली में है। विशुद्ध खड़ी बोली ज़्यादातर कहाँ चलती है? खड़ी बोली ज़्यादातर कह सकते हैं पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या और उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में देखी जा सकती है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। अर्थात संस्कृत भी उन्होंने सीखी थी। और काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियों में साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध, जो कि 3 महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं कही जा सकती हैं। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध, जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को ही मिलती हैं। पूछ लिया जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साकेत की रचना के रचनाकार कौन हैं। वहीं जयद्रथ वध किसने लिखा? यशोधरा किसकी कविता है? नहीं, साकेत एक कौन सी, किस प्रकार की विधा है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे। अर्थात इनके पिता भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए थे। कौन? सियाराम शरण गुप्त जी। तो बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम, जो कि इनका मैथिली शरण गुप्त जी का पार्ट है उसके बारे में। तो इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के विभिन्न प्रकार की PDF आदि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।